सोचिए, कल सुबह आप उठें और पेट्रोल 180 रुपये प्रति लीटर हो जाए, सब्जियों के दाम अचानक दोगुने हो जाएं और आपकी EMI भी बढ़ जाए। और इसका कारण हो मिडिल ईस्ट में युद्ध। अब सवाल यह है, क्या सच में मिडिल ईस्ट का युद्ध भारत की इकोनॉमी को हिला सकता है, या ये सिर्फ डर है? भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग देशों में से एक है। हम अपनी लगभग 85% क्रूड ऑयल की जरूरत बाहर से पूरी करते हैं और इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। मतलब सीधा है, अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध होता है तो दुनिया की ऑयल सप्लाई प्रभावित होती है, और जब सप्लाई कम होती है तो कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं। अब सबसे पहला असर पेट्रोल और डीजल पर पड़ता है। अगर क्रूड ऑयल $80 से बढ़कर 140 से 150 डॉलर हो जाता है तो भारत में पेट्रोल 150 रुपये से 200 रुपये प्रति लीटर तक जा सकता है। और असर सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, ट्रक का किराया बढ़ेगा, माल ढुलाई महंगी होगी और हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन का चेन रिएक्शन, यानी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी महंगी हो जाती है। अब दूसरा बड़ा असर होता है रुपये पर। भारत ऑयल का भुगतान डॉलर में करता है। जब ऑयल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और भारतीय रुपया कमजोर होने लगता है। और जब रुपया गिरता है तो बाहर से आने वाली चीजें और महंगी हो जाती हैं। साथ ही शेयर बाजार में भी डर फैलता है और निवेशक पैसा निकालने लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की इकोनॉमी क्रैश हो सकती है? सीधा जवाब है, पूरी तरह क्रैश होना मुश्किल है। लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है तो भारत को 3 बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तेज महंगाई, कमजोर रुपया, धीमी आर्थिक ग्रोथ यानी इकोनॉमी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन उस पर बड़ा दबाव जरूर आएगा। क्योंकि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है, उसका असर सीधे आपकी जेब तक पहुंचता है। तो आप क्या सोचते हैं, अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है तो भारत पर सबसे बड़ा असर किस चीज का पड़ेगा? पेट्रोल, महंगाई या शेयर बाजार?